अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सभी खैर आफत से होंगे। तो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी रिसेंटली ओपन जो ये रजिस्ट्रेशन हज फॉर्म की जो 2023 दुआ है कि जो भी फॉर्म भरे उसको अल्लाह ताला उस अपनी सरजमीन पे बुलाए। और स्टार्ट करते हैं वीडियो, क्योंकि बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनको फॉर्म भरने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती होंगी, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होती है। तो इसलिए हमने वीडियो बनाया। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमने अभी तो ये मैंने क्रोम का ब्राउज़र ओपन किया है। क्रोम को ओपन करते हुए मैंने फिर टैब ओपन किया। टैब में यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सिंपली हज 2023 सिंपल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया। तो सिंपली हज फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये भी यहाँ पे दिया होगा। तो फिर हम सिंपली यहाँ पे हज कमेटी ऑफ इंडिया पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसे इंटरफेस दिखाई दे रहा है। बट अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल पे आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप तो वहाँ पे आपको सीधे दिखाई देगा कि हज 2023 ये। तो यहाँ पे हज 2023 पे क्लिक की तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्राई किया मैंने नीचे, और यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र नेम लॉगिन आईडी में दिखा रहा है यूज़र आईडी और पासवर्ड, बट हमारे पास वो अभी नहीं है। तो हम सीधे सिंपली यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते फिर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र आईडी बनाना है आपको, तो आप यहाँ पे यूज़र आईडी बना सकते हो। कुछ भी मोबाइल नंबर कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे मैंने ईमेल, यहाँ पे आप नेम लिख सकते हो पहले। लास्ट नेम और फिर आता है पासवर्ड। पासवर्ड आप वही रखना जो आपको फिर फ्यूचर में आप याद भी रख सकते हो इसको। तो आप मस्ट यू रिमेंबर योर पासवर्ड। यहाँ पे मैंने पासवर्ड को कंफर्म करना है। जो मैंने ऊपर दिया पासवर्ड उसी को कंफर्म करना है, नीचे भी वही लिखना है। तो ये मैंने पासवर्ड एंटर किया तो यहाँ पे स्टेट आ रहा है। स्टेट में रख रहा हूँ अपना जम्मू एंड कश्मीर। तो डिस्ट्रिक्ट, फिर आता है सिक्योरिटी कोड। तो यहाँ पे मैं सिक्योरिटी कोड को भी एंटर करूँ तो फिर एग्री पे टिक करना है, फिर रजिस्टर पे करना है क्लिक। तो यहाँ पे मेरे नंबर जो है मैंने दिया था उस पर OTP आ गया है। नंबर आपके पास होना चाहिए क्योंकि उस पर OTP आता है, फिर वो आपको एंटर करना है। ये मैंने एंटर किया है तो ये मेरा अकाउंट जो है एक्टिवेट हो गया है। तो अब मैं लॉगिन कर सकता हूँ। क्लिक किया तो लॉगिन पे क्लिक किया फिर तो यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। अब लॉगिन में मोबाइल नंबर दिया था मैंने, पासवर्ड जो आपने दिया था उसको यहाँ पे एंटर करना है। रिमेंबर मी इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी अब जब ऐसा
आपने लॉगिन किया है तो फिर ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा, हज एप्लीकेशन पैरामीटर। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है कैटेगरी, एज मतलब लाइक है कैटेगरी। 70 प्लस अगर एज होगी आपको तो यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करनी है। अगर आपको 70 बिलो है तो आपको जनरल पे क्लिक करना है। लेडीज विदाउट मारम एज 45 प्लस, तो वो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मैं रखता हूँ जनरल कोटा में, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन आप इसमें कितने पर्सन हैं, अगर 2 हो गए तो यहाँ पे 2 करने हैं। अगर कोई इन्फेंट कोई बच्चा होगा, इन्फेंट मीन्स कोई बच्चा होगा, छोटा बच्चा, तो यहाँ पे आपको वो भी रख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ पर्सन जो है वो मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ। गो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे अब नंबर ऑफ पर्सन जो मैंने रखे हैं ऊपर, वो मैं यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट नंबर देना है। आपके पास जो पासपोर्ट होगा तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। फिर लिखना है प्लेस ऑफ इशू, कि कहाँ पे ये इशू हो गया है। पासपोर्ट जो आपका होगा वो कहाँ पे इशू होगा, लाइक श्रीनगर में भी सिर्फ होते हैं यहाँ पे। तो अगर बारामूला या आप किसी और जगह पे आपको इशू हुआ होगा पासपोर्ट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्लेस ऑफ इशू। डेट ऑफ इशू जो है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, लिख सकते हो कि डेट ऑफ इशू जो होता है वो लिखा होता है पासपोर्ट के जो नीचे होता है पहले पेज पे, तो वो वहाँ पे लिखा होता है, तो वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। फिर डेट ऑफ एक्सपायरी, सरनेम मीन्स लाइक अगर मेरा नाम है गुलाम अहमद भट्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गुलाम अहमद, लाइक एज पर डॉक्यूमेंट जो आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा नेम, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे सरनेम जो है वो भट्ट आएगा। तो फिर यहाँ पे आती है डेट ऑफ बर्थ एज पर डॉक्यूमेंट, एज पर पासपोर्ट। फिर प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे हुई आपकी जन्म, जो जहाँ पे आप पैदा हुए हो वहाँ उस जगह का नाम लिखना है। तो जेंडर क्या आती है आपकी, तो वो यहाँ पे लिखना है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, तो यहाँ पे मैरिड अनमैरिड लिखना है, या किसी ने नहीं की हो तो नॉट एप्लीकेबल अनमैरिड लिख सकता है, या किसी ने तो यहाँ पे सपोज नेम, अगर आपकी शादी हुई हो तो यहाँ पे आपको अपनी बीवी या हस्बैंड का नाम लिखना है। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप मैंडेटरी जो फील्ड होता है, लाइक यहाँ पे आपको ये मैंडेटरी स्टार दिया होता है ब्लड ग्रुप। फिर होता है रेड कलर का जो स्टार होता है, यहाँ पे आप ये जूम करता हूँ मैं, ये जो है, तो इसको याद रखना है कि ये मैंडेटरी होता है, ये फील्ड आपको ज़रूरी भरना है। फिर आता है अजीज़िया अकोमोडेशन, किस में रखना है, तो यहाँ पे आ रहा है अजीज़िया। तो यहाँ पे आप आज सिर्फ अजीज़िया को सिर्फ कैटेगरी जो है ये सिर्फ खाली यही है, ग्रीन होती थी लेकिन वो अब नहीं है। यहाँ पे आपको लिखना है कि लैंग्वेज कौन से रखने हैं, गाइड लैंग्वेज जो आपको गाइड कर सकता है, तो यहाँ पे आप उर्दू रख सकते। कश्मीरी अगर आप देखोगे कश्मीरी नहीं है इसमें, तो उर्दू रखना है। और यहाँ पे है हेल्थ डिटेल्स। फिर हेल्थ डिटेल्स पे अगर डिटेल्स ऑफ जो हेल्थ की है आपकी, या लाइक डायबिटीज़ कोई ऐसा कोई चीज़ है, वो यहाँ पे आपको टिक करना है। अदरवाइज़ अगर ठीक होता है तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल लिखना है। फिर आता है वैक्सीनेट, तो यहाँ पे आपको रखना है यस, क्योंकि ये मैंडेटरी है। नो आप रखोगे तो ये फील्ड ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको यस करना है अगर आपने किया है, तो यहाँ पे आपको भरना है कोविशील्ड किया है, कोवैक्सीन जो होता है वो किया है, या फर्स्ट डोज कब लिया है, वो आपके जो सर्टिफिकेट है उस पर लिखा होता है कि आपका फर्स्ट डोज कब हुआ है, सेकंड डोज जो है वो क्या आपने सेकंड डोज किया है, या फिर आपने कोई प्रिकॉशन डोज लिया है कोई, अगर लिया है तो वो यहाँ पे रखना है यस। तो उसके बाद आता है परमानेंट रेजिडेंस, प्रेजेंट रेजिडेंटल एड्रेस। तो यहाँ पे आप रख सकते हो एड्रेस सेम एज पासपोर्ट, ये भी रख सकते हो।
या फिर यहाँ पे एंटर भी करना है कि आपके जो पासपोर्ट पे जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपको एड्रेस एंटर करना है। अगर नहीं रखना चाहते हो वो एड्रेस, मे बी किसी का चेंज होता है फिर एड्रेस, तो वो यहाँ पे नो रख सकता है, फिर यहाँ पे एंटर कर सकता है डिटेल को। तो यहाँ पे आता है फिर चूज स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद प्रेफरेंस, और प्रेफरेंस मैंडेटरी नहीं है क्योंकि इस पे आप देख सकते हो ऊपर डिस्ट्रिक्ट पे मैंडेटरी का एक डॉट होता है रेड कलर का, वो इस पे नहीं होता है। ये होता है कि मैंडेटरी कौन चीज़ है और मैंडेटरी जो नहीं होता है वो कौन सी चीज़ होती है। पिन कोड है, मोबाइल नंबर है, फिर एंटर करना, ईमेल आईडी यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे आपको फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होती है। ऑक्यूपेशन आप क्या करते हो, डॉक्टर हो, बिजनेस हो, प्रोफेशनल हो, हाउसवाइफ हो, या कुछ और हो अदर लाइक कोई कुछ काम करता है तो वो भी लिख सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आती है फिर क्वालिफिकेशन रखनी होती है। यहाँ पे अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है लाइक SSC, HSC, तो वो भी आप रख सकते हो। आधार नंबर मैंडेटरी, पैन नंबर नॉट मैंडेटरी इसलिए नई फील्ड है। तो फिर आता है एप्लीकेंट नॉमिनी डिटेल्स, नॉमिनी जो होता है जो आप रखोगे नॉमिनी। तो यहाँ पे नॉमिनी का फील्ड आ रहा है, तो यहाँ पे आपको नेम रखना है उसका जो जिसको आप नॉमिनी रखोगे एज ए नॉमिनी, मतलब खुदा ना खास कुछ ऊपर नीचे हो जाता है या वहाँ पे या कुछ ऐसा कि फिर तो यहाँ पे आता है नॉमिनी का फील्ड। यहाँ पे आपको नेम रखना है उसका, फिर उसका फादर्स नेम या रिलेशन क्या है उसके साथ जो आप नॉमिनी रखोगे। यहाँ पे एड्रेस लाइन देनी होती है फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पे स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और उसका मोबाइल नंबर। फिर आता है कवर हेड जो होता है, जो अगर आपने लाइक 2 पर्सन रखे ग्रुप में लाइक, तो उसमें अगर आपका जो कवर हेड होता है, कवर हेड मीन्स कि जिसको आप मतलब एज ए हेड रखना चाहते हो, तो उसका यहाँ पे आपको नेम ऑफ अकाउंट होल्डर लिखना है, बैंक नेम लिखना है, उसका अकाउंट नंबर लिखना होता है, यहाँ पे IFSC कोड लिखना होता है। वो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप जो अकाउंट डिटेल्स एंटर करोगे वो आपको फिर डाउनलोड करना पड़ता है। फिर तो बाद में आता है अदर डिटेल्स में यहाँ पे आप क्या आप परमिसिबल रिपीटर महरम हो, अगर हो यस, अगर नहीं तो नो। अदाई कुर्बानी जो है वो आप यस ही रखो, वो बेटर रहता है। ये ऑप्शन जोफा मीकात ओनली फॉर शिया पिलग्रिम्स जो होते हैं, हमारे जो शिया पिलग्रिम्स कम्युनिटी होती है उनके लिए यहाँ पे यस रखना पड़ता है। तो यहाँ पे NRI हो तो यहाँ पे मैं नो। यहाँ पे वेदर विलिंग टू अवेल फैसिलिटी ऑफ उर्बात, क्या आप ये फैसिलिटी रखना चाहते हो, अगर यस तो यस, अगर नहीं तो यहाँ पे आप नो रख सकते हो। मे बी बेटर इज नो ही रखना। तो वेदर विलिंग टू अवेल मेट्रो फैसिलिटी रखना चाहते हो लोकल ट्रैवल के लिए, या नो रखना, यस रखोगे तो यस, नो तो नो, डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या प्रेफर करना चाहते हो। तो ये होता है कि मतलब कैसे हम जो हज फॉर्म है इसको कैसे फिल करें। तो यहाँ पे फिर सबमिट करना पड़ता है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि ये फील्ड्स ये मैंने नहीं भरे तो इसलिए वापस आ रहा है। तो ये सबमिट होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें आपको फिर डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने पड़ेंगे। एक तो आता है फोटोग्राफ, जो होता है फोटोग्राफ एप्लीकेंट का, दूसरा होता है पासपोर्ट का फ्रंट पेज और बैक पेज, मतलब वो जो होता है पीछे के साइड से उसका एड्रेस लाइन लिखा हुआ होता है उस पेज पे, और फादर्स नेम मदर्स नेम लिखा होता है उस पर, तो वो भी आपको अपलोड करना पड़ता है। और होता है वैक्सीनेट सर्टिफिकेट जो होती है वो आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, और ये बैंक कॉपी जो होती है वो भी आपको अपलोड करना पड़ता है इसके बाद। तो आई होप कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहे तो वो भी हम फिर अपलोड करेंगे अकॉर्डिंगली, अगर आप कमेंट करोगे, राय दोगे कि क्या करना है इसके बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।